बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक भी ऑलवेज़ बड़ा बेहतरीन और अहम है। किसी को इंसान को फॉलो करने का क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया दरकार है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए कि जिस पे हम किसी दूसरे इंसान को फॉलो करें। ये ना सिर्फ टॉपिक अहम है, क्राइटेरिया भी अहम है, और यूँ समझिए कि ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट है। जिन लोगों को ये बात समझ आ जाती है वो लोग काफ़ी हद तक सिलेक्टेड हो जाते हैं, चाहे दोस्तों का इंतखाब हो, किसी शख्सियत का इंतखाब हो, किसी स्पेशल का हो, समवन स्पेशल का हो, फिर इंतखाब बड़ा मेयारी हो जाता है। लेकिन सवाल वहीं पे अराइज़ होता है कि किसी इंसान को फॉलो करने का क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या बुनियादी शराइत हैं, हम क्यों उसे फॉलो करें। आप देखते हैं दुनिया में वैरायटीज़ ऑफ पीपल हैं, बहुत मुख्तलिफ़ आदात अतवार, हर तरह के वैरायटीज़ ऑफ पीपल मिलते हैं। कुछ ब्रांडेड कपड़े पहनने को मेयार बना लेते हैं, कुछ अपनी गुफ्तगू को मेयार बना लेते हैं, कुछ के एथिक्स पे बड़ी तवज्जो रहती है, और कुछ इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि वो सुपरस्टार या स्टार बन जाएं। अब जैसे जैसे क्रीडेंशियल्स, ये चीज़ें, क्राइटेरिया बढ़ता जाता है तो फिर फॉलो करने के मेयार भी मुख्तलिफ होते जाएंगे। अगर आप सुपरस्टार को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर क्राइटेरिया ऐसा होगा कि आप उसे फॉलो कर सकें। आप एक आम इंसान को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। इसी तरह आप किसी टीचर, किसी मजहबी शख्सियत को फॉलो करना चाहेंगे तो वो क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी सवाल की तरफ आइए कि क्राइटेरिया बेसिकली है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में उन शख्सियात को रोल मॉडल बनाइए कि जिनकी तालीमात बहुत ज़्यादा अच्छी हों, जिन्होंने ख़ुद सारी ज़िंदगी अच्छी चीज़ों पे गुजारी हो, आप उन्हें रोल मॉडल बना सकते हैं। इससे हटकर जब आप दुनियावी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं तो आप अगर मसलन एक सुपरस्टार को फॉलो करते हैं तो यकीनन फिर आप उसी तरह के कपड़े पहनेंगे, उसी तरह का तैयार होना पसंद करेंगे, उसी तरह की ब्रांडेड अशिया इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। लेकिन एक आम इंसान है, वो एक चाहता है कि अच्छे इंसान को वो फॉलो करे जो उसके लिए शख्सियत बड़ी पुरवकार हो। तो ऐसी शख्सियात को फॉलो करने से पहले सबसे देखिए कि उनकी तालीमी और इल्मी काबिलियत क्या है, उनके पास जो नॉलेज है वो कितना एक्यूरेट है, बात कितनी ठोस और मुदल्लल है, बात कितनी दलाइल और लॉजिक से करते हैं। फिर क्या वो आपको दोस्त बना सकते हैं या आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं कि आप वहाँ तक पहुँच जाएं। उसके बाद आप जर्नल लाइफ में किसी इंसान के अच्छे लिबास से इम्प्रेस हैं, आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। किसी की अच्छी सुलझी हुई गुफ्तगू से आप जो है बहुत मुतासर हैं, आप ज़रूर उसे अपनाइए। जितनी यानी लाइफ की अच्छी स्किल्स हैं वो आप अपना सकते हैं, और जितनी बैड हैबिट्स हैं उन्हें वन आफ्टर अनदर हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि अच्छी आदत को अपना लीजिए, बुरी आदत को छोड़ते जाइए। लेकिन फॉलो करने का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, अब आप एक ऐसी सेलिब्रिटी को, एक ऐसे सुपरस्टार को फॉलो करते हैं जिनसे ज़िंदगी में शायद आप मिल भी नहीं सकते, लेकिन क्या फिर आप सारी ज़िंदगी उनका महंगा लिबास पहनते रहेंगे, उन्हें कॉपी करते रहेंगे, उनकी तरह ही महंगे होटल्स में खाना खाते रहेंगे, उनकी तरह ही महंगी और पुरतयश गाड़ियों में फिरते रहेंगे? ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ऐसा फॉलो करें जो आपकी शख्सियत को बना दे, और फिर आपको देखकर चार लोग और भी वो काम करें। आप देखते होंगे कि आज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, और इवन के टिकटॉक हो, फ़ौरन ही कॉपी का ट्रेंड चल पड़ता है। एक शख्स जो कर रहा है, शायद माशरे के 100 शख्स वही काम शुरू कर देते हैं। भाई उसने अपना तख्लीकी काम किया, आर्ट वाला काम किया, आप उससे थोड़ा डिफरेंट कर लीजिए। लेकिन 100% कॉपी पे लग जाना, इट्स मीन कि फिर आपके पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं था कि आप किसी को कैसे फॉलो करें। और अगर किसी शख्सियत को जो हमें दूर से नज़र आती है कि वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है,
تو اس کو فالو کرنے کے لیے بھی تو کرائٹیریا ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک تعلیم، شائستگی، ایکوریٹ نالج، پروکار شخصیت، یہ وہ سارے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کو آپ اپنائیں تو وہی کوالٹیز جو دوسرے انسان میں تھیں وہ آپ میں بھی آ جائیں. اگر نہیں ہے تو پھر یہ ساری محنت جو ہے وہ بیکار ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اگر آپ کے اندر ایک آرٹ کا کام موجود ہے، تخلیق والا کام یا تخلیقی اور معیاری کام آپ کر سکتے ہیں، تو پھر لازمی نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے سٹارز کو یا ایسے نام جن کو ہم بڑے فخر سے کاپی کرتے ہیں، آپ اپنے نام کے اندر جو ہے وہ سب کچھ پیدا کیجئے. اپنے نام کے ساتھ وہ تخلیق ہو، آرٹ کا کام ہو، تعلیم ہو، موٹیویشنل سپیکر ہوں، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، اس کو پروموٹ کیجئے کہ شخصیت اگر بنانی ہے تو پھر ان پیرامیٹرز پہ بنانی ہے. اور ایسی شخصیت بنانے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کل آپ کو ہزاروں لوگ فالو کرتے ہیں، کل آپ کی فین فالوئنگ لاکھوں تک، ملینز تک پہنچ جاتی ہے، تب بھی پیرامیٹرز، کرائٹیریا یہی رہنے چاہیے کہ اچھے، سلجھے اور سیزنڈ کام کیجئے، نیکی کے، بھلائی کے، خوبصورتی کے کام کیجئے، نہ کہ ہم خدا نخواستہ برائی کو پروموٹ کریں، غلط باتوں کو پروموٹ کریں، دوسروں کی پگڑیاں اچھالیں یا دوسروں پہ الزامات کی بچھاڑ کر دیں. ایسے ٹرینڈ کبھی بھی معاشرے میں پیدا نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں. خوبصورتی کا کوئی ایلیمنٹ ان کے اندر نہیں ہو سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.